हेलो बच्चों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राहुल यादव मैथ पर। तो बच्चों, आज होली का दिन है और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम प्रश्नावली 1B की शुरुआत करेंगे, जिससे परीक्षा में एक आध क्वेश्चन बनता है, वो भी 2 नंबर में से क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है या पूछा गया है। तो जल्दी जल्दी में हम प्रश्नावली को खत्म करेंगे, क्योंकि इसमें समझने को इतना कुछ खास है नहीं। तो इस प्रश्नावली को जल्दी ही हम खत्म करेंगे। और इसमें इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि सिद्ध कीजिए कि संख्या परमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर हम थोड़ा समझ लेते हैं कि परमेय और अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो बच्चों, जो परमेय संख्या होती हैं वो P/Q के रूप में होती हैं, जहां पर जो Q का मान है वो 0 नहीं होता है। नीचे जो संख्या होती है उसका मान 0 नहीं होता है। तो P/Q के रूप की जो सभी संख्या है वो परमेय संख्या है, और जो इस तरह की नहीं है वो अपरमेय संख्या है। जैसे 10/2 यह परमेय संख्या है, -5, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। रूट के 4, यह सभी परमेय संख्या है। जैसे यह रूट के 4 है तो इसको यदि हम जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यह 2 निकल कर आएगा, तो यह परमेय संख्या आएगी। वहीं पर यदि हम रूट 5 देखें तो यह जो रूट 5 है वो अपरमेय में आएगी, क्योंकि रूट 5 है तो इस 5 का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। यहाँ पर हम 4 का वर्गमूल तो निकाल सकते हैं, 4 का वर्गमूल यहाँ पर 2 आएगा, लेकिन इस 5 का जो वर्गमूल है वो हम नहीं निकाल सकते। तो यह एक अपरमेय संख्या है। तो रूट में जितनी भी जो संख्याएं होंगी वो अपरमेय संख्या होंगी। तो बस यही थोड़ा समझना था कि परमेय और अपरमेय क्या होती है। और इनसे जो भी क्वेश्चन बनता है परीक्षा में, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर बार। इस बार भी पूछा गया है, जो परीक्षा हुई है उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें यही पूछा जाता है कि परमेय संख्या नहीं है। तो हमें सबसे पहले ऐसे सवालों में करना क्या है बच्चों, जो भी हमें दिया गया है कि इसमें सिद्ध करना है कि परमेय संख्या नहीं है, तो हमें सबसे पहले जस्ट इसका उल्टा यहाँ पर मानना है। परमेय संख्या नहीं है तो यहाँ पर हम मानेंगे कि माना 3√3 एक परमेय संख्या है। 3√3 एक परमेय संख्या है। पूछा गया है कि परमेय संख्या नहीं है, लेकिन हम इसका जस्ट विपरीत मानेंगे। तो यहाँ पर माना कि 3√3 एक परमेय संख्या है, और बच्चों इसके बराबर में हम a/b मान लेंगे। जब √3 बराबर निकालेंगे तो यह होगा बच्चों a/3b। तो यहाँ से यह निकल कर आया, √3 बराबर निकाला तो a/यह जो 3 है वो नीचे आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि √3 जो है वो एक परमेय संख्या है। जो √3 है वो एक परमेय संख्या है, और एक कॉमा a/3b। √3 एक अपरमेय संख्या है, परमेय नहीं, यह एक अपरमेय संख्या है। √3 एक अपरमेय संख्या है, वहीं a/3b एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। बस हमें इसमें सिर्फ यही लिखना है। अब हमें जो सिद्ध करना है उसको हम लिख देंगे। अब हमें सिद्ध करना है कि 3√3 एक परमेय संख्या नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 3√3 एक परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। तो बच्चों, हमें इसमें समझने को कुछ खास इतना है नहीं, तो बस जल्दी जल्दी से इस प्रश्नावली को खत्म करते हुए हम चलेंगे, और जितने भी सवाल होंगे जल्दी में खत्म कर लेंगे। तो सिद्ध करना था कि यह एक परमेय संख्या नहीं है, तो सबसे पहले हमें इसका विपरीत यहाँ पर मानना पड़ेगा कि यह एक परमेय संख्या है, और उसके बराबर कुछ हम मान लेंगे। तो यहाँ पर a/b माना हमने इसके बराबर, तो √3 बराबर यह निकाल दिया। बस हमें थोड़ी भाषा लिखनी होती है, तो यहाँ पर जो भाषा लिखी गई है कि √3 एक अपरमेय संख्या है और a/3 भी एक परमेय संख्या है, तो इसलिए 3√3 एक परमेय संख्या नहीं है। हमें इसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, सिर्फ इतना ही समझना है मोटा मोटा, और सवालों को ऐसे ही यहाँ पर हल करेंगे। तो इन सवालों को हम स्पीड से लगाते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको यह समझ में आए कि यह सवाल कैसे पूछे जाते हैं। वहीं पर जो दूसरा सवाल है तो उसमें दिया गया है √5, और हमें इसमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरमेय संख्या है।
तो हमें दिया गया है कि रूट 5 हमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले तो हम वही मानेंगे कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब इसके बराबर हम कुछ मान लेंगे, तो रूट 5 बराबर हम मान लेंगे a/b। तो यहाँ पर रूट 5 बराबर हमने a/b मान लिया। अब यहाँ पर हम दोनों ओर का वर्ग कर देंगे, दोनों ओर का वर्ग करने पर, तो इसमें हम दोनों ओर का वर्ग कर देंगे, तो रूट 5 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ पर है a/b का वर्ग हो जाएगा। अब रूट 5 का जो वर्ग होगा वो 5 आएगा और यहाँ पर a² होगा। अब 5 बराबर होगा a², यह जो b² है तो इसको लिख देंगे b गुणा b। अब यहाँ से एक जो 5 है उसका गुणा हम, यहाँ पर जो b है उसका गुणा हम 5 में कर देंगे, तो यह निकल कर आ जाएगा 5b बराबर a²/b। अब इसके आगे हमें और कुछ नहीं करना है और आखिर में हमें लिख देना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा गहराई में कुछ समझना नहीं है, समझने को इतना कुछ खास है नहीं, तो इसी तरह से इन सवालों को हल करेंगे। तो अब इसके नीचे हम सीधा लिख देंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे ही इन सवालों को हम लगाते हुए चलेंगे। बस हमें सिर्फ समझना है कि ये सवाल कैसे हल होते हैं। यहाँ पर दूसरा जो सवाल है उसको हल किया और इसी स्पीड में इन सवालों को हम हल करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो एक सी प्रश्नावली है वो इम्पोर्टेंट प्रश्नावली होगी। तो तीसरा जो सवाल है इसमें हमें सिद्ध करना है कि 3 + 2 रूट 5, तो हमें यह सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले, अब तो बच्चों हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें सिद्ध करना है इसमें कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो जब हम ऐसे सवालों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व क्या है, सॉल्व कुछ करना ही नहीं, हमें दिया ही गया है कि सीधी जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या है, तो इसमें हल करने की कोई बात ही नहीं है, बस हमें इसके बराबर कुछ मानना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम मानते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या इसको मानेंगे कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो कहेंगे 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब इसके बराबर हम मान लेंगे, इसके बराबर हम मानेंगे a/b। अब 2 रूट 5 बराबर हम निकालेंगे तो a/b, और यह जो 3 है वो पक्षांतर होकर इस तरफ आएगा, तो यह 3 जो है वो माइनस में आएगा। यह तो हमें सभी सवालों में मानना है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो उसका विपरीत मानना है कि यह एक परिमेय संख्या है। फिर उस संख्या के बराबर कुछ मानेंगे, तो a/b माना, क्योंकि हमने इसको परिमेय संख्या मान दिया, तो परिमेय संख्या के बराबर भी हम जो मान मानेंगे वो भी परिमेय संख्या ही होगी, तभी यह बराबर होगी। अब 2 रूट 5 बराबर निकाला तो a/b 3 यहाँ पर गया तो माइनस में आ गया, बटे एक करके इसमें लासा ले लें, तो यहाँ पर 20 का लासा आएगा और यहाँ पर आएगा a - 3b। तो रूट 5 बराबर निकालेंगे तो a - 3b बटे यह 2 इसके नीचे आ जाएगा तो 2b हो जाएगा। बस अब हमें इसमें कुछ नहीं लिखना है, यही लिखना है कि यह जो एक है वो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। रूट 5 जो है, अब हम इसके नीचे भाषा लिखेंगे। अब हमने सिर्फ एक सवाल में आपको भाषा लिख के बता दी, अब हम सभी सवालों में वो भाषा नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लिखेंगे तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप सब लोग बच्चों लिख लीजिएगा अपनी किताब में, जो भी आप नोट्स बना रहे होंगे उसके नीचे, कि रूट 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है और यह जो है वो एक परिमेय संख्या है। तो इसीलिए 3 + 2 रूट 5 जो संख्या है वो एक अपरिमेय संख्या होगी। बस इसी तरह से हल करते रहें, क्योंकि इसमें कोई उत्तर इसका आना नहीं है, सिर्फ हमें सिद्ध करना है। अब जो चौथा सवाल है उसमें रूट 7 बराबर, रूट 7 है उसको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो शुरू में हम लिख लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, यह तो हमें सभी में लिखना है। और रूट 7 एक
परमेय संख्या है। यह तो हम सभी सवालों में मानकर चलेंगे, क्योंकि इसके सभी सवालों में हमें यही सिद्ध करना है कि एक अपरमेय संख्या है, तो जस्ट इसका हम विपरीत मानेंगे। तो यह एक परमेय संख्या है और इसके बराबर हम a/b मान लेंगे। अब इसमें हम दोनों ओर का वर्ग करेंगे। अब बच्चों इसमें हम दोनों ओर का वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो √7 इसका वर्ग बराबर a/b इसका वर्ग। √7 का वर्ग 7 हो जाएगा, यहाँ पर a² / b²। ऐसा पिछला एक सवाल हल कर चुके हैं। a² / b को लिखने की b गुणा एक b को इसके साथ ले जाए, 7b बराबर a² / b। अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो सीधा लिख देना है कि यह एक अपरमेय संख्या है। आगे हल करें। अब इसका जो 5वां सवाल है उसको हम हल करेंगे और इस पूरी प्रश्नावली को यही हम खत्म करेंगे। 5वें में हमें दिया गया है, इसमें बोला गया है कि √2 जो है वो परमेय संख्या नहीं। इसमें जो सवाल दिया गया है बच्चों, इसमें दिया गया है कि √2 है वो एक परमेय संख्या नहीं है। तो अब हमें सिद्ध करना है कि 2 + √2 एक अपरमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि 2 + √2 एक अपरमेय संख्या है, तो इसके विपरीत हम यही मानेंगे कि 2 + √2 एक परमेय संख्या है। 2 + √2 एक परमेय संख्या है। तो 2 + √2 जो है वो एक परमेय संख्या है। अब इसके बराबर हम मानकर चलेंगे कुछ, तो 2 + √2 बराबर है, तो इसके बराबर हम a/b मान लेंगे। अब √2 बराबर जब हम निकालेंगे तो a/b 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो √2 बराबर b यहाँ पर लासा ले लें, यह हो जाएगा a-2b/b। तो यहाँ पर भी हम यही लिखेंगे कि √2 जो है बच्चों वो एक अपरमेय संख्या है। यह तो अपरमेय होगी, परमेय यह होगी, और इसको लिख देंगे कि यह एक परमेय संख्या है। तो इसके नीचे हम यही लिखेंगे कि √2 जो है वो एक अपरमेय संख्या है और a-2b/b यह एक परमेय संख्या है। तो इसलिए यह 2 + √2 एक अपरमेय संख्या होगी। 5वां सवाल सॉल्व। इसमें बच्चों समझने को कुछ खास है नहीं, इसीलिए स्पीड में इन सवालों को हम हल करेंगे। इसी प्रकार 6वां है, इसमें बच्चों जो भी हमें सवाल पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि निम्न जो संख्या है वो अपरमेय संख्या है। 1/√2। अब भाषा हम बार बार नहीं लिखेंगे, आप सबको लिख लेना है कि यह एक परमेय संख्या है, क्योंकि इन सभी में यही पूछा गया है कि यह एक अपरमेय संख्या है सिद्ध करना। तो इसके बराबर हम a/b मान लें, तो इसके बराबर हम a/b मान लें। अब √2 का गुणा a में करेंगे तो बराबर b आ जाएगा, और √2 बराबर जो आएगा b/a आएगा। तो इसी प्रकार यह लिख देंगे हम कि √2 जो है वो एक अपरमेय संख्या है बच्चों, और b/a यह एक परमेय संख्या है। तो इसीलिए 1/√2 जो है वो हमारी परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, सॉरी परमेय नहीं, वह हमारी अपरमेय संख्या मानी जाएगी। चाहे तो और भी इसको हम थोड़ा और डिटेल में कर सकते हैं, लेकिन हमें करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सिंपल यही सवाल पूछे जाएंगे और इसी तरह से हल करेंगे। अब जो 6वें नंबर का दूसरा सवाल है वो है 7√5। तो इसके बराबर भी बच्चों हम a/b माने, कुछ भी मान सकते हैं, p/q, x/y, लेकिन यहाँ पर हम सभी को a/b मानकर चल रहे हैं। तो √5 बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा a/7b। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि √5 है वो एक अपरमेय संख्या है और a/7 भी है वो एक परमेय संख्या है। तो इसीलिए 7√5 है वो भी हमारी एक अपरमेय संख्या होगी। तो ऐसे ही हल करेंगे, इसको हमने a/b मान दिया, √5 बराबर a/7 भी। तो √5 एक अपरमेय संख्या और a/7 भी परमेय, तो यह जो हमारी है वो एक
अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार छठवें का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। और इसका जो तीसरा सवाल है 6 प्लस रूट 2, तो इसके बराबर भी बच्चों हम a बटे b मान लेंगे। तो रूट 2 बराबर निकालेंगे तो a बटे b माइनस 6 आएगा, नीचे 1 लिख देंगे। तो रूट 2 बराबर b लासा ले लेंगे a माइनस 6b, बस यह आ गया। तो हम यही लिखेंगे कि रूट 2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है और a माइनस 6b बटे b यह एक हमारी परिमेय संख्या है। तो इसीलिए 6 प्लस रूट 2 जो है बच्चों वो एक अपरिमेय संख्या होगी, यह एक अपरिमेय संख्या होगी। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी और a माइनस 6b बटे b एक परिमेय संख्या, तो इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या होगी। तो 6वें नंबर के सभी सवाल हल हुए। अब आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर की ओर। बच्चों 7वें नंबर की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सिद्ध करना है कि रूट 3 माइनस 1, इसमें भी हमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी तरीके से हम इसको भी हम मान कर चलेंगे। तो इसके बराबर हम मानेंगे a बटे b, इसके बराबर हम a बटे b मानकर चलेंगे। तो अब रूट 3 बराबर क्या होगा a बटे b, एक को पक्षांतर करके हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यह एक हो जाएगा। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम दोनों ओर का वर्ग कर देंगे, दोनों ओर का वर्ग करने पर ऐसा भी हल कर सकते हैं कि एक को पक्षांतर करके हम इस तरफ ले जाएं, तो ऐसा भी। लेकिन दूसरे तरीका यह होगा, दूसरा तरीका वर्ग भी कर सकते हैं। तो रूट 3 माइनस 1 का वर्ग बराबर a बटे b का वर्ग। इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो यह a हो गया हमारा, यह b। तो रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा रूट 3 गुणा 1। तो यह a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की जगह रूट 3 है और b की जगह 1 बराबर a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। रूट 3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, और यहाँ पर माइनस का 2 रूट 3 हो जाएगा बराबर a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। 3 और 1 4 हो जाएगा, माइनस के 2 रूट 3 बराबर a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। अब इसको हम आगे हल करेंगे तो यह होगा माइनस का 2 रूट 3 बराबर a स्क्वायर बटे b स्क्वायर, और यह जो 4 है इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 2 रूट 3 बराबर b स्क्वायर, लासा ले लेंगे यहाँ पर होगा a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया माइनस का 2 रूट 3। अब यहाँ पर यह माइनस, इस माइनस को हमें खत्म करना है, तो यहाँ पर भी हम माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे। तो 4b स्क्वायर है वो प्लस में हो जाएगा और जो a स्क्वायर है वो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने किया क्या कि जब 4 को इस तरफ लाए तो माइनस में हो गया। अब हमें इस माइनस को खत्म करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो b स्क्वायर लासा लिया तो a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर हो। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह हमने कॉमन लिया, तो माइनस चिन्ह कॉमन लेने से होगा क्या बच्चों, अंदर के जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे, माइनस वाली संख्या प्लस में और प्लस वाला में माइनस में बटे b स्क्वायर, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब रूट 3 बराबर जो आएगा वो आएगा 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे यह जो 2 है वो उसके नीचे आएगा 2b स्क्वायर। यहाँ पर रूट 3 को रूट 3 ही लिखेंगे, बराबर में 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और नीचे b स्क्वायर था और यह 2 भी इसके नीचे आएगा तो 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर यह जो रूट 3 है वो एक अपरिमेय संख्या है, यह जो रूट 3 है वो एक अपरिमेय संख्या है, और यह जो है वो एक परिमेय संख्या है।
√3 है जो वो एक अपरिमेय संख्या है और यह जो है वो परिमेय संख्या है। तो इसीलिए हम लिखेंगे कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 7वें सवाल को हमने सॉल्व किया। अब यहाँ पर 3 सवाल और बचे हैं, उनको भी हल करें। 8वां सवाल है, तो यह है √5 - √3। यह भी हमें सिद्ध करना है बच्चों, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो यही है, इसको हम मानेंगे कि √5 - √3 एक परिमेय संख्या है। इसको हम मानेंगे कि यह एक जो है वो हमारी परिमेय संख्या है और इसके बराबर हम a/b मान लेंगे। तो √5 - √3 के बराबर बच्चों हम a/b मान लेंगे। तो इसी तरह से जैसे पिछला सवाल हमने हल किया उसी तरीके से सवाल को भी हम हल करेंगे। दोनों ओर का हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, वर्ग करेंगे। तो दोनों ओर का इसमें वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों ओर का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो √5 - √3 का वर्ग बराबर a/b का वर्ग होगा। तो यहाँ पर बच्चों वही फॉर्मूला लगेगा, a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर √5 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग माइनस -2 गुणा √5 गुणा √3 बराबर a²/b²। तो √5 का वर्ग 5 हो जाएगा। तो √5 का वर्ग 5, √3 का वर्ग 3 और यहाँ पर होगा -2 -2 √5 का वर्ग 3 में करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा और बराबर a²/b²। √5 का वर्ग 5, √3 का वर्ग 3 -2 5 3 15 हो जाएगा। 5 3 यहाँ पर 8 हो जाएगा। 8 - 2 √15 बराबर a²/b² हो जाएगा। अब यहाँ पर -2 √15 बराबर जब निकालेंगे तो बच्चों यह होगा a²/b²। तो यहाँ पर इसमें सबसे पहले दोनों ओर का वर्ग किया, फिर इसमें फॉर्मूले का प्रयोग किया बच्चों हमने a - b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a² + b² - 2ab। तो यहाँ पर √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर -2 गुणा √5 गुणा √3। अब आगे हल करेंगे तो a²/b² और 8 इस तरफ जाएगा तो यह माइनस का हो जाएगा। आगे हल करेंगे तो -2 √15 हो जाएगा बराबर बटे 1 करके हम b² ला सकेंगे। तो अब होगा a² - 8 b²। और पिछले सवाल की बात ही बच्चों, हमें यह जो माइनस है वो खत्म कर, तो -2 √15 बराबर, इसमें हम माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो जो 8b² माइनस में यह प्लस में हो जाएगा और यह जो प्लस में है वो माइनस में। 8b² प्लस में a² माइनस में, नीचे b² माइनस से माइनस कट जाएगा। तो √15 बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा बच्चों 8b² माइनस a²। 8b² माइनस a² बटे यह जो है 2 वो नीचे आ जाएगा तो 2b² आ जाएगा। अब यहाँ पर जो √15 है वो एक अपरिमेय संख्या है और यह जो संख्या है वो एक परिमेय संख्या है। तो इसी तरह √5 - √3 भी एक अपरिमेय संख्या बच्चों हो जाएगी। तो यहाँ से 8वां सवाल कंप्लीट। अब 9वें सवाल को हल करेंगे। 9वां जो सवाल है वो है 2 + √3। तो हमें सिद्ध करना है यह एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले तो बच्चों हम सभी सवाल में वही लिखते हैं कि जो भी संख्या है अपरिमेय है उसका विपरीत मान देते हैं कि यह परिमेय है। अब इसके बराबर हम a/b मान लें तो √3 बराबर हो जाएगा a/b, 2 इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा बटे 1 करेंगे, फिर उसमें लासा लेंगे तो b लासा हो जाएगा और a - 2b, तो a - 2b बटे b
तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे कि √3 जो है वो एक √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है और यह जो है वो एक परिमेय संख्या है। तो √3 है वो एक अपरिमेय संख्या है और यह एक परिमेय संख्या है। तो इसीलिए 2 प्लस √3 भी एक अपरिमेय संख्या बच्चों हो जाएगी। तो सिर्फ एक सवाल और रह गया है हमारा यहाँ पर, जो कि है 10वां सवाल। तो इसे भी हम हल करें। तो यह जो 10वां सवाल है वो है 4 माइनस 3√2। तो इसके बराबर बच्चों हम a/b मान लें। अब -3√2 बराबर जो हम मान निकालेंगे वो आएगा a/b। 4 को इस तरफ ले जाएंगे तो यह 4 माइनस में आ जाएगा। तो माइनस का 3√2 बराबर बटे करके b लासा ले लेंगे तो यहाँ पर a-4b हो जाएगा। अब माइनस का 3√2, इस माइनस को हमें खत्म कर, तो यहाँ पर भी हम माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। 4b माइनस में है तो यह प्लस में हो जाएगा, a प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, बटे b माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 3√2 बराबर 4b माइनस a बटे b। तो 3 माइनस से माइनस बच्चों यहाँ पर कट गया और 3√2 बराबर आ गया 4b माइनस a बटे b। अब यहाँ पर जो √2 बराबर है वो आ जाएगा 4b माइनस a बटे यह जो 3 है वो नीचे चला जाएगा 3b। तो यहाँ पर √2 बराबर यह है। तो यह जो है बच्चों वो यह एक अपरिमेय संख्या होगी और यह जो संख्या है वो एक परिमेय संख्या है। तो इसीलिए 4 माइनस 3√2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या बच्चों होगी। तो वो एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसी तरह से बच्चों यह जो प्रश्नावली है वो यहीं खत्म होगी और इसमें कुछ खास समझने को बच्चों था नहीं, इसलिए हम इस प्रश्नावली को यहीं खत्म करते हैं। अब कल से अगली जो प्रश्नावली 1C है उसको हम शुरू करेंगे। और अभी यह जो क्लासें थी हमारी पिछली जो 2 क्लासें हैं, सबसे पहले तो पहले और दूसरी क्लास तो डल गई थी, फिर इसके बाद कुछ नेट की प्रॉब्लम होने की वजह से बच्चों क्लासें अपलोड नहीं हो पा रही थी, जो कि अब नेट की प्रॉब्लम है वो सही हो चुकी है। तो अब जो क्लास है वो कंटिन्यू चलेगी। तो नेट सही ना होने की वजह से बच्चों क्लासें टाइम से अपलोड नहीं हो सकी, उसके लिए बच्चों मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अब जो हमारी जो क्लासें हैं वो कंटिन्यू अपलोड होती रहेंगी। तो आप सब लोग अपना रिवीजन करते रहिए और आज होली है तो होली आप लोग अच्छे तरीके से मनाइए। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम अगली क्लास में।